हम लोग सोचते हैं कि किसी भी एक्टर के लिए सुपर हीरो या फिर सुपर विलेन का रोल प्ले करना प्राउड वाली बात होगी या फिर ड्रीम कम ट्रू वाली बात होगी। और कुछ एक्टर्स ने सुपर हीरो या फिर सुपर विलेन का रोल प्ले करने की इच्छा भी जाहिर की है और उन कैरेक्टर्स को प्ले भी किया है। लेकिन वही कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो सुपर हीरो या फिर सुपर विलेन के रोल को मना कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सुपर हीरो या फिर सुपर विलेन के रोल को मना किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। ब्रेंडन रोथ को सुपरमैन रिटर्न मूवी में एज सुपरमैन कास्ट करने से पहले इस मूवी के डायरेक्टर ब्रायन सिंगर ज्यूड लॉ को एज सुपरमैन कास्ट करना चाहते थे और ब्रायन ने ज्यूड को ट्राई करने के लिए एक सुपरमैन सूट भी भेजा था। लेकिन जब ज्यूड ने उस सुपरमैन सूट को पहनकर खुद को मिरर के सामने देखा तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा और लास्ट सन ऑफ क्रिप्टन का रोल प्ले करने से मना कर दिया। लियोनार्डो डिकैप्रियो का एक शानदार करियर रहा है, लेकिन डिकैप्रियो ने जोएल शुमाकर के बैटमैन फॉरएवर में रॉबिन का और सैम रैमी के ट्रायोलॉजी में स्पाइडरमैन के रोल को मना कर चुके हैं। हालांकि स्पाइडरमैन को लेकर सैम रैमी और डिकैप्रियो के बीच मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद स्पाइडरमैन का रोल टोबी मैगवायर की झोली में चला गया और जिस तरीके से टोबी ने स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया वे हम सभी के फेवरेट बन गए। डीसीयू के एक्वामैन यानी कि जेसन मोमोआ को ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर का रोल डेव बटिस्टा से पहले ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस तरीके के रोल वो पास्ट में प्ले कर चुके हैं और वे इस रोल को प्ले नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में डीसीयू के आर्थर करी अका एक्वामैन का रोल प्ले किया। फैंस के लिए क्रिस प्रैट के बिना पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि क्रिस प्रैट स्टार लॉर्ड के लिए कभी फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। इस रोल के लिए सबसे पहले जोसेफ गॉर्डन लेविट को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने सिन सिटी अ ड्रीम कम टू किल फॉर के लिए इस ऑफर को मना कर दिया और जो भी हुआ ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिस तरीके से क्रिस प्रैट ने स्टार लॉर्ड का रोल प्ले किया है शायद ही कोई और कर पाता। इस टाइम एमिली ब्लंट एक फेमस एक्टर है, लेकिन 2009 में जब आयरन मैन 2 की कास्टिंग चल रही थी तो इनके करियर का शुरुआती दौर था और एमसीयू ने इन्हें नताशा रोमानोफ का ब्लैक विडो का रोल ऑफर किया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इस रोल को स्कारलेट जॉनसन को दे दिया गया। मैन ऑफ स्टील में लुइस लेन की कास्टिंग आसान नहीं थी, क्योंकि लुइस लेन एक आइकॉनिक कैरेक्टर है और जैक स्नाइडर ने इस रोल के लिए सबसे पहले क्रिस्टन स्टीवर्ट के पास गए थे, लेकिन क्रिस्टन ने जस्ट ट्वाइलाइट फ्रेंचाइजी को खत्म किया था और तुरंत ही दूसरे फ्रेंचाइजी में नहीं जाना चाहती थी और उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया। इसके बाद में ये रोल ऑस्कर विनिंग एक्टर एमी एडम के झोली में चला गया। पास्ट में एमसीयू जैक्विन फिनिक्स को कास्ट करने की बहुत बार कोशिश कर चुका है और उन्हीं में से एक है जैक्विन फिनिक्स को एज डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्रूस बैनर को कास्ट करने की कोशिश। हालांकि एमसीयू को इसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। हालांकि बाद में जैक्विन फिनिक्स ने डीसी की जोकर मूवी में जोकर का रोल प्ले किया और कई सारे कमाई के रिकॉर्ड्स भी तोड़े। क्या आयरन मैन के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर से भी बेहतर कास्टिंग हो सकती थी? आयरन मैन एमसीयू में लॉन्च ही नहीं हुआ था, बल्कि उसने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूबते करियर को सहारा भी दिया था और हॉलीवुड में मोस्ट लवेबल और रिस्पेक्टेड एक्टर भी बनाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन रोल के लिए कभी फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। आयरन मैन का रोल लगभग टॉम क्रूज के पास चला ही गया था और वे इस मूवी को प्रोड्यूस भी करने वाले थे, लेकिन एमसीयू के पास राइट्स न होने के कारण ये प्रोजेक्ट डिले होता चला गया और इसके साथ साथ टॉम क्रूज भी इंटरेस्ट खोते चले गए और बाद में ये रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर के झोली में चला गया। तो ये थे वो एक्टर जिन्होंने किसी न किसी सुपर हीरो या फिर सुपर विलेन के रोल को रिजेक्ट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तब तक देखते रहिए मूवीज प्योरीफायर।